कि कुछ ज़ात तो कुछ मज़हब, कुछ तौर तरीके हों, मिलजुल के मगर रहना हम सबको सिखाएंगे। जालिम को न दुनिया में अब देंगे पनपने हम, यूं जुल्म को दुनिया से हम खोज मिटाएंगे। सिस्टम कोलैप्स है। नगर निगम का जो योजना जो है, योजनाओं में लूट खसोट है। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा, ये 4 मुद्दे ऐसे हैं जो कि बहुत गंभीर हैं। हमारे गांव में एक कहावत है कि हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। तो उस जोर और जुल्म के बीच में संघर्ष तो हम कर ही रहे हैं, पर चुनावी समय है। बिहार में नगर निगम चुनाव, निकाय के चुनाव के जो बदलाव दिख रहे हैं और उम्मीदवारों की जो भीड़ दिख रही है, तो सभी उम्मीदवार संघर्ष ही कर रहे हैं। ठीक है, खैर छोड़िए, हम तो पत्रकार हैं, हमारा काम संघर्ष करना है, हम आगे भी संघर्ष करेंगे, पर हमारे संघर्ष के साथी आप बने, बस हम इतना ही चाहते हैं। और आज जो है इस विशेष बेला में शाम का समय है और हमारे साथ एक बेहतरीन उम्मीदवार है। आप कहिएगा बेहतरीन क्यों? क्योंकि इतने दिनों से हमने बहुत तरह के उम्मीदवारों को अपने दर्शकों को दिखाया, जो कभी निवर्तमान मेयर रहे या पूर्व मेयर रहे या फिर नए नए उम्मीदवारों को हमने दिखाया। तो आज इसी कड़ी में एक नए उम्मीदवार को मैं जोड़ रहा हूं उसमें। तो उम्मीदवार कौन है? बहुत रोचक हैं। रोचक इसलिए भी हैं क्योंकि बेगूसराय से इनका रिश्ता बहुत पुराना है और माइनॉरिटी से आते हैं, अल्पसंख्यक में से आते हैं। तो समझ ही गए होंगे। हमारे साथ हैं गालिब साहब। अब गालिब नाम है इनका, देखते हैं मिलके सच में गालिब है क्या? गालिब उल इस्लाम नाम है इनका पूरा। गालिब साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ चैनल पे। बता कैसे हैं आप? तमाम न्यूज़ हॉल्ट के दर्शकों को जी, द न्यूज़ हॉल्ट दर्शकों को मैं बधाई देना चाहूँगा कि आपके चैनल को दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की मिले, और आपके लिए शुभकामनाएं। और सारे दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि इस चैनल को देखें। सर गालिब साहब, एक सवाल है आपसे। लोग कहते हैं बेगूसराय में कि गालिब साहब जो हैं उनका रिश्ता बहुत पुराना है। वो बहुत पुराने, मतलब एक तो निवासी हैं, दूसरे की क्रिकेटर भी रहे हैं। तो हमने उनसे जवाब में कहा कि देखिए, जब खेल में खिलाड़ी है इसका मतलब तो खिलाड़ी हैं। तो इस खेल के खिलाड़ी हैं कि सिर्फ देखने आए हैं आप? नहीं, मैं सेवा भाव से आया हूँ और जनता की आवाज़ पे आया हूँ। अच्छा। और जो दुर्दशा शहर की देख रहा हूँ और लोगों की प्रेरणा है कि आप चुनाव लड़ें और आप को हम लोगों का सहयोग होगा और आप मेयर बने और इस शहर की दशा और दिशा को दुरुस्त करने में आपका जो एज ए स्पोर्ट्समैन जो रोल रहा है, उस रोल को अब आप थोड़ा विरहित कर दीजिए और मेयर बन करके आप इस ज़िला की सेवा कीजिए और नगर की सेवा कीजिए। तो मैं 45 वार्ड की जनता से मैं ये आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि अगर आप ज़िंदा हैं तो आपके सामने हम विकल्प के तौर पे हैं और आप मुझे भी आजमा कर देख सकते हैं। आपने बहुतों को आजमाया है और बेगूसराय की जनता आजमाए हुए को बार बार नहीं आजमाती। अच्छा। और मुझे ये विश्वास है कि इस बार जनता एक स्पोर्ट्समैन को, एक सही नागरिक को, और जहाँ तक आपने कहा कि आप बेगूसराय के, तो 1935 से हमारा परिवार बेगूसराय पोखरिया मोहल्ले में रह रहा है। और हम लोग 1935 से, हमारे बाबूजी इसी कोर्ट में थे और काफ़ी जो वकला हैं, जो एडवोकेट्स हैं, उन लोगों के साथ उनका काम था। और हमारे वालिद जो थे, हमारे पिताश्री जो थे, वो मुहर्रिर थे, एडवोकेट क्लर्क थे। और सईद अख्तर हाशमी से लेकर के नईमुल हक साहब एडवोकेट मरहूम बहुत ही अच्छे वकील होते थे दीवानी के। अभी उनके लड़का भी है मजहर भाई और उनके लड़का हैं मिराज भाई। ये लोग भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते हैं समाज को, सामाजिक निर्माण में इन लोगों का भी योगदान है। अपने ढंग से ये लोग भी हमेशा अच्छी चीज़ों को समाज के तरफ ये करना चाहते हैं। और काफ़ी बड़ा मोहल्ला है हमारा, इसमें काफ़ी एडवोकेट्स हैं और काफ़ी कोर्ट से जुड़े हुए लोग हैं, काफ़ी टीचर्स हैं
यानी हर फील्ड के लोग आपको हमारे मोहल्ले में मिल जाएंगे। गालिब साहब, एक चीज़ मैं कहूँगा, मैं थोड़ा कड़ा बोलता हूँ और बोलिए, मेरे दर्शक बोलिए। इसीलिए मुझे पसंद करते हैं। जी। वो कहते हैं कि अविनाश ऐसा है भाई कि तुम किसी भी चीज़ को पूछने से पहले हिचकिचाते नहीं हो। बेगूसराय की जनता ये कहती है कि गालिब साहब का ज़रूर रिश्ता बेगूसराय से बहुत पुराना है, जी। मगर वो बेगूसराय के अस्थायी निवासी नहीं है, वो सिर्फ चुनावी मकसद के लिए आए हैं। नहीं, ये सेवा भाव मकसद है। चुनावी मैं कोई बहुत बड़ा नेता या ये अभिनेता नहीं कि मैं आ गया और मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं यहीं का बेटा हूँ। अच्छा। जहाँ तक कह रहे हैं कि मैं किसी मकसद के तहत आया, तो मकसद के साथ जो चलते हैं उनमें से मैं नहीं हूँ। अच्छा। मुझे जो मकसद दिया जाता है और वो ऊपर वाला जब देता है और वो जनता की आवाज़ बनकर जब देता है, तो मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। और इसी एक्सेप्ट करने की वजह से मैंने बेगूसराय, अपनी धरती को, अपने मादरे सरजमी को मैंने अपनाया। और मैंने कहा कि भाई काम करने के लिए तो हमारा काम यहाँ अब कुछ नहीं था। हमारे भाइयों के कई दुकान यहाँ पर रहे, लेकिन हमारा यहाँ पे उस तरीके का कुछ नहीं था। मैं बेसिकली सोशल एक्टिविस्ट रहा और मेरा जो काम था वो लोगों की भलाई करना। पहुँचाएंगे सुख अब हम हर देश के वासी को, पाएंगे दुखी जिसको दुख उसका मिटाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे तो आप जहाँ खड़े हैं इस वार्ड को स्पेशली आप ये कर रहे थे कि इस वार्ड की जनता अगर समझती है इन चीज़ों को तो अब मुझे ये मिलना चाहिए। देखिए, ये 45 वार्ड की जनता की बात है अविनाश जी। मतलब एक से लेकर 45 वार्ड की बात वार्ड कर रहे हैं, सिर्फ पूरे वार्ड। मैं सिर्फ मुसलमानों की रहनुमाई करने के लिए नहीं आया। वाह, अच्छी बात है। मैं यहाँ पर सर्वधर्म स्वीकार्य एक ऐसा लड़का हूँ, या मैं अपने आप को अभी भी युवा अपने आप को समझता हूँ। मेरी उम्र मतलब के लगभग मतलब के 50 के आसपास चली गई होगी। तो मैंने कभी भी मतलब ये नहीं समझा कि मैं मतलब के थोड़ा सा मेरे अंदर कुछ कमी आ रही। बिल्कुल नहीं सर, अगर सलमान खान युवा हो सकता है, राहुल गांधी युवा हो सकते हैं, नरेंद्र मोदी युवा हो सकते हैं, तो आप भी युवा हैं। टेंशन नहीं लेना है, कहिए। तो ये है अविनाश जी के मेरा ध्येय जो है वो सेवा है। परोपकार और सेवा, ये मेरा संस्कार है जो मेरे पैतृक गुण से आया है। मेरे बाबूजी भी सेवा भाव से किसी भी चीज़ को करते थे, मैं भी सेवा भाव से करता हूँ। और ये हमारे जिस्म में जो खून दौड़ रहा है, उस खून में एक ज़र्रा बराबर किसी भी हराम पैसे की मतलब उसमें खून में वो मिलावट नहीं है। इसलिए मैं एक ध्येय लेके चला हूँ कि मैं कोशिश करूँगा कि जो करप्शन, जो जिस तरीके का लूट खसोट जो नगर निगम से लेकर के और नगर निगम की योजनाओं से लेकर के और सारी व्यवस्था में जो व्याप्त है, चाहे वो मृत्यु प्रमाण पत्र से लेकर के और वृद्धा पेंशन से लेकर के और इंदिरा आवास और जो आवास, प्रधानमंत्री आवास है, ये जो भी योजनाएं हैं, उसमें जो धांधली है और वो धांधली जो लोग कर रहे हैं, उन लोगों को मैं ये मतलब कि ये कहना चाहूँगा कि अगर अल्लाह ने चाहा और मैं मेयर बना तो इन सब त्रुटियों को मैं मतलब के ख़त्म करूँगा, दुरुस्त करूँगा। हाँ, और मैं युवाओं को मैं जोड़ना चाहूँगा नगर निगम से, और वो युवा जो हैं वो बढ़ चढ़ करके वो अपना योगदान देंगे नगर निगम को, और उसको मान देगी नगर निगम, और उसके लिए व्यवस्था बनानी पड़ेगी। और जितनी भी एजेंसी काम कर रही है, जितनी भी एजेंसी काम करेगी, सब का मॉनिटरिंग जो है वो स्पोर्ट्समैन या फिर बेगूसराय का जो वैसा नौजवान जो कि मतलब के अर्थ के अभाव में या फिर मतलब के बहुत ज़्यादा आगे नहीं जा सका, उसको मैं चाहूँगा कि अगर वो ईमानदार है तो उसको मैं जोड़ूंगा नगर निगम की योजनाओं से, और वो मॉनिटरिंग करेगा किसी भी एजेंसी का। जो भी एजेंसी काम कर रही है, वो चाहे उडको करे चाहे बुडको करे, उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा। उसका मॉनिटरिंग जो करेगा वो यहाँ का यूथ करेगा। मैं यूथ को चाहता हूँ कि नगर निगम से जोड़ूँ, और हर स्ट्रीट लाइट से लेकर सारी चीज़ों को व्हाट्सअप नंबर होगा, उस व्हाट्सअप नंबर पे आदमी कोई भी व्यक्ति कॉल करे और वो ये समझ के कॉल करे कि वो मेयर है। हर व्यक्ति जो नगर का है, वो हर व्यक्ति को मैं मेयर के तौर पे मैं चाहता हूं कि वो अपने आप को मेयर के तौर पे देखे। मैं प्रथम सेवक बन करके मैं अपना खिदमत और अपने इस खिदमत के जज्बे को लेकर चला हूं। गालिब जी,
एक चीज़ और समझाइए, जब हम मेयर तो बहुत सारे, उम्मीदवार तो बहुत सारे हैं सर अभी बेगूसराय में, बहुत लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक कुछ कहा भी नहीं है, वो आगे आने वाले दौर में कहेंगे कि मैं भी उम्मीदवार हूँ। तो एक रोड मैप होना चाहिए विकास का, ठीक है ना। अगर आप नगर निगम यहाँ बेगूसराय आए हैं, आपका घर है, आप यहाँ की सारी परिस्थितियों से अवगत हैं, बचपन से लेकर अभी तक आपने सब कुछ देखा, तो आपको एक मोटा मोटी अंदाज़ा होता होगा कि इस क्षेत्र में काम करना ज़रूरी है, इस चीज़ का डेवलपमेंट होना चाहिए, एक रोड मैप होना चाहिए विकास का। वैसा कुछ आपने सोचा है? खातूपुर में मैंने देखा है कि खातूपुर में वाटर लॉगिंग हो जाता है। वाटर लॉगिंग को मतलब ऐसा वाटर लॉगिंग होता है कि उसको फिर दूसरे मोहल्ले के लोग जब पानी छोड़ते हैं, दूसरे वार्ड के लोग जब पानी छोड़ते हैं तो वो खातूपुर में आता है। खातूपुर से वो निकासी होते होते बहुत टाइम लग जाता है। और अभी भी जो उसका जो द्वार था जिसके ज़रिया वो रेलवे लाइन क्रॉस करके खेत की तरफ वो उस तरफ चला जाता था उत्तर की दिशा में, वो उसको अभी मैंने देखा है कि वो बंद किया गया है। उसको थोड़ा सा वो अगर अभी वर्षा हो जाए तो फिर शहर में जल जमाव हो जाएगा। बेगूसराय में सीवरेज का काम बहुत तेज़ी से चालू है सर, और खातूपुर से थोड़ी ही दूर आगे एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का भी जो बन रहा है। जापान की कंपनी है, कोई तोशिबा या कोई ऐसी कंपनी है जो उसको कर रही है। मुझे सारे चीज़ की जानकारी है, मैं मतलब हर चीज़ को मैं बारीकी से देख रहा हूँ। सिस्टम कोलैप्स है, नगर निगम का जो योजना जो है, योजनाओं में लूट खसोट है, और कोई भी चीज़ जो जिस टाइम पे उसको काम होना चाहिए उस टाइम पे काम नहीं हो रहा है। जो उसकी गुणवत्ता होनी चाहिए वो गुणवत्ता नहीं है। और रह गई कि ट्रैफिक व्यवस्था आप देख ही रहे हैं। आप अब एक योजना होती है कि योजना दिया गया, नाला पहले बनता है, उसके बाद फिर रोड बनता है। अब कहीं कहीं पे ऐसा है कि बने हुए रोड को कोर करके फिर नाला बनाया गया, तो सरकार का पैसा दोबारा उस योजना में लगा, सड़क बनाने में फिर दोबारा पैसा वो लगा। तो योजना को मतलब एक प्लानिंग वे में शहर को विकास करने का है, ये नहीं कि जब मन हुआ कोई टेंडर पास हो गया, कुछ ये हो गया, उसका DPR बन गया और मतलब लूट खसोट मच गई, ये चीज़ नहीं। अगर मैं मेयर बनता हूँ तो मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी, प्रायोरिटी होगा कि मैं शहर की सारी योजनाओं को उसके ऊपर पहले बैठक करूं, मशवरा करूं, और उसके बाद जो सारे के मशवरे से जो सही चीज़ जो आए और जो सही चीज़ जो सामने आए उसको अपना ये बना करके रोड मैप बना करके उस तरीके से काम करूं। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा, ये 4 मुद्दे ऐसे हैं जो कि बहुत गंभीर हैं। सुरक्षा के मामले में बेगूसराय को आप जान रहे हैं कि सुरक्षा के मामले में बहुत ही कमज़ोर अभी स्थिति है। कहीं पर भी आए दिन चोरी चकारी हो रहा है, छिनतौड़ी हो रहा है, बहुत तरीके की चीज़ें। आप लोग तो पत्रकार महोदय हैं तो आप लोगों को तो जानकारी में आती होगी। तो अविनाश जी, शहर को अगर खूबसूरत बनाना है तो इसकी आबो हवा को भी खूबसूरत बनाना होगा। अच्छा, आबो हवा खूबसूरत कैसे बनेगी सर? आबो हवा खूबसूरत बनेगी हमारे आपके जैसे लोगों से बनेगी। मैं आपको कह रहा हूँ ना कि मैं सर्वधर्म स्वीकार्य हूँ। अच्छा, मैं सिर्फ आप मुझे इस तरीके से ना लें कि ये सिर्फ मुसलमान हैं। अच्छा, मेरे जो मित्र हैं या मेरे जो शुभचिंतक हैं या मेरे जो मेंटर रहे हैं, वो मतलब कि आपको बहुत ऐसे लोग हैं जो कि हमारे बड़े भाई हैं। अब सारे का नाम मैं नहीं ले सकता, इसलिए कि कोई छूट जाएंगे तो उनको भी मतलब ये चीज़ लगेगा कि भाई मैं छूट गया, गालिब ने मेरा क्यों नहीं नाम लिया। तो बहुत ऐसे लोग हैं। जब मैं खिलाड़ी ही हूँ तो खिलाड़ी के लिए कोई ज़ात बिरादरी नहीं होता, खिलाड़ी की एक ही ज़ात होती है। कि मैंने एक ये किया है कि कुछ ज़ात तो कुछ मज़हब, कुछ तौर तरीके हों, मिलजुल के मगर रहना हम सबको सिखाएंगे। जालिम को न दुनिया में अब देंगे पनपने हम, यूँ जुल्म को दुनिया से हम खोज मिटाएंगे। तो एक अपना एक ये है अंदाज़ है, अपना एक ये है। और हम लोग भी ये चीज़ चाहते हैं कि शहर बेहतर हो, स्ट्रीट लाइट्स हो, रोड हो, सड़क हो, बिजली, पानी, जो भी सिस्टम में जो चीज़ होता है उसको करने का प्रयास करूँगा। इंशाअल्लाह अगर जनता ने मौका दिया तो श्योर एंड शॉर्ट इसको करके दिखाऊंगा और एक नज़ीर पेश करूंगा, एक लोगों को मॉडल पेश करूंगा कि बेगूसराय एक आदर्श नगर निगम है। अच्छा,
आदर्श नगर निगम है। हाँ ये तो बिहार सरकार भी कह रही है सर पिछले 2 साल से, कभी ये 1 नंबर पे आ जाता है, कभी ये 2 नंबर पे आ जाता है, तो आदर्श तो ये ऑलरेडी है लेकिन आप मतलब आदर्श है, अगर सरकार कह रही है तो सरकार का कहना है, लेकिन आप जो देख रहे हैं जो जिस चीज़ को आप कभी कभी तो लगता है कि ये सिर्फ आदर्श पेपरों तक ही सीमित रहे। हाँ, लेकिन ये आदर्श पेपर, ये इसको आइडियल मॉडल जो सिटी होता है वो ये बनेगा इंशाल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसके लिए जो सही योजना है, जो सही तरीके से योजना का पर काम होना चाहिए, और जो सही ढंग से सारे चीज़ों का जो रख रखाव होना चाहिए, उन सब चीज़ों पे ये करना। इसमें कुछ लोगों को, युवाओं को जागृति पैदा करके उनको जोड़ना होगा, और किसी भी ज़िला को, किसी भी देश के युवा या किसी भी युवा शक्ति जो होती है वो जब चाहती है ना, तो शहर क्या मतलब के मुल्क को के हालात को बदल देती है। एक कहावत है सर, शायरी है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर ज़माना चलता है। चलिए एक सवाल और है सर गालिब साहब आपसे, कि कल के डेट में जब बहुत सारे उम्मीदवार आ जाएंगे, बहुत सारा पॉलिटिकल प्रेशर बनेगा इसी शहर में, क्योंकि चुनाव तो यहीं होने हैं। अभी जब 40 उम्मीदवार दिख रहे हैं या 45 उम्मीदवार डिक्लेयर हो गए हैं, तो इस कंडीशन में तो कल की डेट में अगर गालिब साहब जनता को अभी आश्वासन दे रहे हैं और कल की डेट में अचानक से बैठ जाएं, बोले कि भाई हमको नहीं लड़ना। आप जिससे बात कर रहे हैं, आप मेरे बॉडी लैंग्वेज को भी समझिए, मैं कायर नहीं हूँ। वाह, मैं कायर नहीं हूँ। इस चीज़ को आप सबसे पहले जान लीजिए कि आपको जिस व्यक्ति से बात हो रही है, मैं कोई व्यक्तित्व नहीं हूँ, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसको शहर की जनता, जो हमारे एज ग्रुप के लोग होंगे, वो भली भांति जानते हैं कि गालिब इसका नाम है। और गालिब जब आ जाता है तो फिर मतलब के चारों तरफ से मतलब ये आवाज़ होती थी कि एक एनर्जेटिक आवाज़ होती थी कि गालिब भाई, मतलब अब मैच का जो रुख है वो बदलेगा। हाँ, अच्छा, तो और इंशाल्लाह इस मैच का भी रुख बदलेंगे नहीं, इस मैच को इंशाल्लाह हम लोग विन करेंगे। हाँ। और ये विश्वास है हमारे जो जनता ने जब बुलाया है, इस विश्वास के साथ, तो मैं जनता को ये मेयर का जो पद है इसको मैं समर्पित करूँगा जनता को। वाले बनिए कि नाम आपका कुछ भी हो, आपके अंदर ईमान हो, सच को सच बोलिए और झूठ को झूठ बोलिए, गलत को गलत कहने की ताकत पैदा कीजिए पत्रकार महोदय। इसका जी चलिए ठीक है, ठीक। अजान शुरू हो गया है, तो इसीलिए अब हमको यहीं रोकना पड़ेगा। बाकी बात गालिब साहब, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। चलिए ठीक हो, ओके देन, बहुत अच्छा लगा आप अविनाश जी, आपसे भी मिलके। कैमरामैन का भी धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। आप लोग तरक्की करें, अच्छा करें, हक बात को दिखाएं, बस यही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी हमारे साथ गालिब साहब थे, जो मेयर उम्मीदवार हैं बेगूसराय नगर निगम के, और कह रहे हैं ऑलराउंडर हैं, तो समझ ही जाइए जब खेल है तो खिलाड़ी ही होंगे। तो थोड़ा सचेत रहिए और मज़ा लीजिए बेगूसराय के नगर निगम की राजनीति का, और लगातार बने रहिए द न्यूज़ हॉल्ट के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर हूँ आपकी सेवा में। नमस्कार।